गन कल्चर जो है उसने यहाँ का जो माहौल है वो बिगाड़ दिया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, चाहे आर हो या पार हो। जमात का भी काफ़ी सारा अच्छा रोल रहा है, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन पे जो बैन है वो लिफ्ट कर जाए, लिफ्ट कर जाए, क्योंकि बैन जमात इस्लामी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मिलिटेंसी के बारे में जो अगर आप पुलिस से ही पूछ ले तो वो ज़्यादा है, लेकिन ये बात कहनी ज़रूरी है कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो चुकी है। एक चरित्र पे जो दाग लग चुका है कि वो इंटरनेशनल एलिमेंट्स में जो है उनका मतलब रुझान बढ़ चुका है, लेकिन उस रुझान को घटाने के लिए वो यही चाहते हैं कि बैन हम पे हट जाए, और इस बार जो है बढ़ चढ़ के जमात इस्लामी भी इस तो यहाँ फाइट में कौन कौन दिख रहा है आपको? फाइट में पहली बार जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से शबीर अहमद कुल्ले। शोपिया का वो मशहूर गोल चौक 370 के खात्मे के बाद का असर कहें या तैयारियां भरपूर चुनाव की कहें कि माहौल नज़ारा बदला हुआ है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अपनी प्रचार भी कर रही हैं। तो किस तरह का यहाँ माहौल है, क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमने अपने साथी सहयोगी जो हमारा सहयोगी चैनल है आज तक, तो आज तक के लिए यहाँ से काम करते हैं मिस्टर अजाज, शोपिया से रिपोर्ट भेजते हैं अपनी, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो मोहम्मद याकूब साहब हैं, उनसे भी समझेंगे कि शोपिया ने किस तरह के बदलते हुए दौर देखे हैं। तो एजाज साहब, अब सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगा, क्या रिपोर्ट आ रहे हैं आपके पास चुनाव के, क्या लग रहा है? देखिए ऋषि जी, इस बार जो है चुनाव बढ़ चढ़ के होगा। मोर देन 60 और 65 जो है हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बैलेट बॉक्स की तरफ लोग लौट रहे हैं, ना कि पैलेट, ना कि पैल्टिंग की तरफ, ना कि स्टोन्स की तरफ, अच्छा। ना कि गन कल्चर की तरफ। अच्छा। गन कल्चर जो है उसने यहाँ का जो माहौल है वो बिगाड़ दिया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, चाहे आर हो या पार हो। हमारी जो पीस एंड जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हुई थी यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है अब यही एहसास हो रहा है, यही लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो हम ट्रैक पे लौट रहे हैं, और इस बार जो हमारे असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग फैसला करने निकले हैं कि कौन उनका जो मतदाता होगा, या कौन उनका जो कैंडिडेट होगा जो उनके हित में बात करता हो, जो उनकी डेवलपमेंट को लेके बात करता हो, जो उनके कार्यकाल के लिए बात करता हो। लोग इस बार जो है बड़े यूँ कहा जाएगा बेचैन है कि कब वो जो है 18 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जो है पोलिंग का डेट दिया गया है, कब वो निकले, कब वो अपना वोट कास्ट करें। एजाज साहब, ये बताएं कि कितनी सीटें हैं शोपिया के आसपास से लगते इलाकों में, और यहाँ तो जमात भी इस बार दावेदारी ठोक रहा है, जमात की दावेदारी कैसे देख रहे हैं, और थोड़ा समीकरण समझा दीजिए कौन कौन से फाइट हैं, कौन कौन सी सीटें? देखिए पहली बात यह है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट शोपियां में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक तो शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरी जैनापुरा विच वाज अर्लियर वची कॉन्स्टिट्यूंसी। आफ्टर डिलिमिटेशन उसका नाम जो है जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी रखा गया। जमात का जो कहना है, आपने जमात जो यहाँ पे है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एजाज मीर हुआ करते थे, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो पीडीपी के सीट पे लड़े हुए हैं, वची से फार्मर एमएलए भी रहे हैं। जब उनको मैंडेट नहीं दिया गया तो उन्होंने जो है किनारा कशी ले ली पीडीपी से, तो बाद में जो है वो जमात उनको सपोर्ट करने लगी। जमात का भी काफ़ी सारा अच्छा रोल रहा है, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन पे जो बैन है वो लिफ्ट कर जाए, लिफ्ट कर जाए, क्योंकि बैन जमात इस्लामी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नाम देने से क्या होता है, हम लोग पहचानते हैं, हम लोग जानते हैं कि असल में वो क्या है। वो यही चाहते हैं कि उन पे बैन हट जाए, ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी सुख से जी लें। अपना जो उनका जो एक चरित्र पे जो दाग लग चुका है कि वो इंटरनेशनल एलिमेंट्स में जो है उनका मतलब रुझान बढ़ चुका है, लेकिन उस रुझान को घटाने के लिए वो यही चाहते हैं कि बैन हम पे हट जाए, और इस बार जो है बढ़ चढ़ के जमात इस्लामी भी इस तो यहाँ फाइट में कौन कौन दिख रहा है आपको? फाइट में पहली बार जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से शबीर अहमद कुल्ले जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जम्मू कश्मीर पीडीपी, उसके बाद बीजेपी भी कहीं पे जो है आज भी संबोधित कर रहे थे राम माधव जी उनके, तो उनमें भी बहुत जो है भीड़ लगी। और उसके बाद अगर जैनापुरा की बात करें, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद मीर, शौकत अहमद गनाई जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और जम्मू कश्मीर पीडीपी के जो मोहिदीन करके हैं, मोहिदीन वची, उनका भी नाम जो है इसमें आ रहा है। जो मतलब जमात को लेकर जो उम्मीदें हैं वो शोपिया के अंदर दिखाई पड़ रही हैं कि यहाँ से जमात को कुछ हासिल हो सकता है। जमात एक
जमात के नहीं, उसने कैंडिडेट समर्थन तो नहीं दिया नहीं, है। हाँ समर्थन दिया है जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनको समर्थन दिया है, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स है अगर कुलगाम की बात करें, डॉक्टर सयार करके है, एक डॉक्टरेट करके उन्होंने डॉक्टरेट की है किसी सब्जेक्ट में, आई डोंट नो, तो लेकिन यही लग रहा है कि शायद जो है उनका समर्थक जो है, उनके जो समर्थक है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। ये लग रहा है कि जो फार्मर एमएलए रहे हैं वहाँ पे सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जो पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन के जो स्पोक्स पर्सन भी थी जब यहाँ पे वो एक झुंड बना था आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद, तो उनके वो स्पोक्स पर्सन भी थे। कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर लग रहा है उस जमाती लीडर के बीच में और सीपीआईएम के बीच में। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे एजाज साहब, मिलिटेंसी को लेकर क्या है? पहले से क्रब हो गया है, अभी भी छिटपुट घटनाएं तो घट ही रही हैं पहले के मुकाबले, और अब लोगों की सोच में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मिलिटेंसी के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये तो है एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हर कोई जो बूथ है वो हाइपर सेंसिटिव में रखा गया है। मिलिटेंसी के बारे में जो अगर आप पुलिस से ही पूछ लें तो वो ज़्यादा है, लेकिन ये बात कहनी ज़रूरी है कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो चुकी है। तो ये हम सुन रहे थे एजाज साहब को, जो हमारे साथ जो हमारे लिए यहाँ से रिपोर्ट्स करते हैं शोपिया से, और हम जो उनका अनुमान है वो ये कि यहाँ जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का रस्साकसी है, यानी कि फ़ाइट बहुत टफ है, और जो परिस्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो तस्वीर है वो काफ़ी फंसी हुई है, किसी को क्लियर एज नहीं है।